बस बस ख़वातीन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्नाम मनाए में एक बार फिर कराची से मौजूद मैं ताबिश हाशमी आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। ठीक है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, एक बाकमाल अदाकार, एक मंझे हुए अदाकार है, थिएटर्स कर चुके हैं, फिल्म्स कर चुके हैं, ड्रामे कर चुके हैं, अपने ज़माने का सबसे हिट क्राइम शो भी कर चुके हैं। ना सिर्फ ये कि अदाकार हैं बल्कि लिख भी लेते हैं और रैप भी कर लेते हैं। तो शाहाने आ रहे हैं आज अदाकारी का सुरूर। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पारस मसरूर। बात है सरकार, वाह 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 वाह। पारस इधर आइए पारस। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुनाता है। इनको शेर सुनाइए। बब्बर शेर सुनाए। बहुत आपने नया जोक किया भाई, नया जोक। अपना कुछ लिखा हुआ सुना देते। अरे वाह, सुनाइए। कि कभी छुपाते हैं कभी इजहार करते हैं। वाह। कभी छुपाते हैं कभी इजहार करते हैं, मेरे दुश्मन भी मुझसे प्यार करते हैं। मेरे दुश्मन बहुत से वाह वाह। और सोए हुए रात के जागे हुए बेहोश। वाह। हम सोए हुए रात के जागे हुए बेहोश, हम टूटे हुए कुछ ख्वाब हमें बेदार करते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत। बैठिए पारस भाई, थैंक यू। आप आए हैं, आपने अपना लिखा हुआ सुनाया, मैं भी आपको अपना लिखा हुआ कुछ सुनाऊंगा। अता 1 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, 3 बाथरूम साफ करने वाले तेजाब। ये बेगम ने लिस्ट लिखवाई थी जो मैंने आपको सुना। हाँ ठीक। पारस, वेलकम टू अस्नाम मनाए। भाई साहब, आपको जब भी देखा टीवी पे देखा, हमेशा घने बाल, ये दाढ़ी, ये काले कपड़े। आज पहली बार ऐसा लग रहा है तला अंजुम। वो आपने पड़ोसी मुल्क के किसी बंदे का नाम नहीं लिया। वो भी बहुत ज्यादा लोग आजकल तला अंजुम ओल्ड स्टैंडर्ड्स में जाते हुए बिल्कुल बड़ा अच्छे लग रहे। आज में ऑडियंस में बैठे हुए लोग, इनके लिए तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया। अच्छा पारस, शेर आपका, क्योंकि शेर में ख्वाब का जिक्र था, तो कभी कोई ऐसा ख्वाब देखा जिससे मतलब उठ गए हो, एकदम हमेशा के लिए उठ गए हो? अभी ये क्या देख लिया? वो जाहिरी इतनी सारी चीजें हैं कि फिर वो ख्वाब नहीं बिगाड़ पाते। वाह वाह वाह। लेकिन हाँ, जाहिर है जब पेट खराब हो तो ऐसे ख्वाब आ जाते हैं कि अचानक आंख खुल जाती है। पेट से या ख्वाब से? ख्वाब से। हाँ, वो दिमाग अपनी वारदात कर लेता है कि उठ जाओ कुछ। अब मुझे तो ऐसे बेवकूफाना फैंटेसी के ख्वाब कह रहा था, ख्वाब आते। जैसे अभी कल ख्वाब आ रहा है यूनिवर्सिटी रोड बन गई, बताइए। मैंने कहा अरे खुश हो गया। सही बात है। ऐसे ख्वाब, ये सोशल ख्वाब है। हाँ, ख्वाब देखते हुए रियलाइज हो रहा था ख्वाब है। बिल्कुल ऐसा ही है। परस, बट ये है कि मैं आपकी जिससे मेरी आपकी शनासाई हुई, 2 रीजन है। एक तो मैं और पारस कॉलेज में एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे। हाँ, हम और गिनती के हमने 5 दफा एक दूसरे को देखा। 5 दफा कॉलेज गए, 5 दफा, लेकिन दोनों को दोनों याद थे। पता नहीं क्यों याद थे। बिल्कुल। तुम्हें कोई पारस याद है, हम एक दूसरे का कोई इंसिडेंट, कोई वाकया कुछ हमने हम क्यों याद है एक दूसरे को? भाई देखें, पहले तो कॉलेज में मुझे ये लगता था आप दूसरी जमात से हैं, आप शायद मुझे समझते थे मैं दूसरी जमात से हूँ। हाँ। तो हमने सोचा चलो दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन वो हो नहीं पाई। लेकिन अच्छी सलाम दुआ हो गई। सलाम दुआ जरूर। लेकिन फिर जब आप IBA में थे, हाँ, आप प्ले हमारा देखने जज करने आए थे। जज करते थे, तो आपकी आवाज पीछे से आई, तो मैंने कहा ये कौन है? वो था कौन सा बिग बॉस 90 बनाया था। बिग बॉस 90। तो ताबिश भाई जो है हमारे, वो पीछे से आवाज आती थी। मैंने कहा ये कौन है? फिर जब आप सामने आए तो मैंने कहा अच्छा ये तो वही है। फिर बाद में जब मुलाकात हुई तो शो के बाद मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप आज इधर हैं सबके सामने, माशाल्लाह। अच्छा पारस, ये सारे बच्चे इसमें यंग भी हैं, मेरे जितने भी हैं, यानी बहुत यंग, तो इन सब ने सुना, अगर देखा नहीं सुना जरूर होगा। आपके यंग वंग क्या कह रहे हो? मैंने दाढ़ी मतलब हेरिडिटी में है, सफेद हो गई है, मैं इतना बूढ़ा नहीं। मैं आपको नहीं। अरे यार बात सुनो, आप हमारी उम्र के ही हैं, हम एक क्लास फेलो हैं। मैं तुमसे 1-2 साल ही छोटा हूँगा बस। ठीक है, यानी आप 52 के बनते। हाँ ठीक। तो ये बताओ पारस भाई कि आपने इतने अच्छे काम तो किए ही हैं, आप इतने बड़े अदाकार भी हैं, आपकी अदाकारी देख के रोना आ जाता है लोगों को कि भाई क्या अदाकार है। अच्छी बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन बचपन आपका ऐसा था कि आप मतलब छोटी हरकतें की आपने। मैं मासूम सा था। छोटी हरकतें, मतलब जो छोटी हरकतें नहीं होती, बंदा कहता है यार बहुत छोटी हरकत की। आप मेहमानों के लिए लाए हुए बिस्किट्स जो थे उनकी क्रीमें चाट लेते थे। और
ये देखें मुझसे पूछा गया कि भाई कोई ऐसा वाकया बचपन में शरारत, तो ठीक है हर कोई शरारत करता है। तो दोपहर में हम भाई बहन सोते नहीं थे, हम खूब मस्ती करते थे स्कूल से आने के बाद। तो एक बार मेहमानों को आना था तो वो कुछ बिस्किट वगैरह रख दिए, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने, मैं ऊपर चढ़ के कैबिनेट पे मैंने बिस्किट निकाले और हमने सारी क्रीम चाट ली। तो बस फिर वो जब मेहमान आए उनके सामने बिस्किट जब वो खोलने चाट के बंदा फेंक देता है इधर, ये वापस जोड़ के वैसे ही रख दिए और शाम में मेहमानों के सामने रख दिए। रखे नहीं, वो अभी किचन में ही हमारी पकड़ाई हो गई, क्योंकि वो जब प्लेट में उन्होंने, अम्मी ने बिस्किट रखे तो उस पर क्रीम ही नहीं थी। अम्मी ने कहा ओ चलो फायदा हो गया, दोनों को अलग करके ज्यादा बिस्किट दे देते, ज्यादा बिस्किट खा ले। हाँ, उन्होंने ज्यादा मजा किया। फिर कई मेहमान आपका डीएनए साथ लेके गए। सही, बिल्कुल, तभी तो टेस्ट ज्यादा उसमें पारस सा लग रहा है थोड़ा। हाँ, सोने के हो गए सारे। अच्छा पारस, ये है कि आपने तालीम भी किसी एक जगह टिक के हासिल नहीं की, आप पहले कराची में भी पढ़े, आप कोयटा में भी पढ़े। हाँ, वो बाबा का ट्रांसफर होता था ना, तो बच्चे तो पीछे ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चे। तो जब आप कोयटा में पढ़े, कराची में पढ़े, जिस जमाने में हम और आप पढ़ते थे स्कूलों में, पिटाई जो थी वो एक नॉर्मल कोर्स का हिस्सा थी। जी, सिलेबस में एक पीरियड पिटाई का होता था। बिल्कुल। तो कोयटा की पिटाई ज्यादा पिटाई थी या कराची की पिटाई ज्यादा पिटाई थी? कराची में ज्यादा शफीक उस्ताद थे, लेकिन कोयटा में जो हमें उस्ताद मिले वो जरा पहाड़ी थे, उनको शौक था मारने का, तो वो अपनी केन सजा के रखते थे, टेप वेप चढ़ा के, चीजें लिखी हुई उसके ऊपर। हाँ, आलम तेरा इंतजार था। तो वो अब 4 बच्चे कोई शोर मचा रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए 15 बच्चों को पिटना है, और वो केनिंग उनका स्टाइल होता था, शप 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 ऐसे मारते जाते थे। अच्छा, अब सर्दी में आप सबको ये मालूम होगा कि सर्दियों में कैसी चोट लगती है। अब वो सर्दी में हम क्या करते थे, नीचे से 2-4 चीजें पहन के, ताकि हमें तकलीफ कम हो। तो एक दोस्त ने हमारे कॉपी वॉपी रख दी, ऐसे पैडिंग बना ली, पैडिंग। तो जब उन्होंने मारते मारते अचानक, अब कान इतने तेज उनके, मारते मारते अचानक आवाज ऐसे शप 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 ठप, जब ठप आवाज आई तो अरे तेरा बहुत है भाई, उसकी चेकिंग हुई, चेकिंग हुई, उसकी पतलून से 2 कॉपीज निकली, और फिर जो लाल हुए हैं वो। यार बाकी आप ये देखो, क्लास में कितनी यूनिटी थी कि सबकी शिप शिप थी आवाज। हाँ, अच्छा, यूनिटी, शिप शिप हिप 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 और ठप ठप। हाँ, वो हमारे कजन है, वो किस्सा सुनाते, कुछ लोगों में बड़ी आदत होती है किस्सा बड़ा बेहतरीन सुनाते, ऐसे सुनाते हैं साउंड इफेक्ट्स के साथ। तो कह रहे हैं एक जगह एक्सीडेंट हो गया, मेरे पास कैमरा था, तो उधर ना तस्वीरें खींचने नहीं दे रहे थे, तो मैं छुप छुप के तस्वीर खींच रहा था, पिचिक 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 पिचिक। तो फिर पुलिस वाले ने देखा, बोला नहीं खुल के खींचो, खुल के खींचो। तो फिर मैंने खुल के खींची, फचाक फचाक फचाक। ठीक है, अच्छा क्या, मतलब हैरान हूं मैं। अच्छा पारस, सिचुएशन में डालता हूं कि अगर आप खुद टीचर होते हो जमाने में, जमाने जो पिटाई का जमाना पिटाई में, तो आप बच्चे शोर, आपको पता है हम जैसे बच्चे भी बच्चे नहीं थे, हम तो बड़े बच्चे थे। तो हम अगर ऐसे बच्चे आपकी क्लास में होते तो आप क्या करते? अगर आपके बिस्किट पड़े, चाट लिए उन्होंने, तो आप किस तरह से उनको हैंडल करते? मैं वो पूरे बिस्किट बिठा के खिलाता। तो उसने चाटा खा लेता, वो तो आराम से नहीं खाता ना, वो तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा बिस्किट खाने से। अच्छा। आपकी नहीं होती? मैं खाता ही नहीं, मैं कम भी नहीं खाता हूँ। अच्छा, डर लगा रहता है कि पता नहीं किसने चाटे हुए हो। मतलब आपको क्रीम वाले बिस्किट पसंद है? हाँ, नहीं, मैं होता तो मैं इतना कोई जालिम उस्ताद नहीं हूँ, ठीक है। और मैं पढ़ाते तो हो आप कभी-कभी? मैं पढ़ाता हूँ, मैं नेशनल एकेडमी में पढ़ाता हूँ, मैं आर्ट्स काउंसिल में। लेकिन वहाँ तो इतने बड़े-बड़े बच्चे आते हैं, उनको आप मार के तो देखो एक बार। हाँ, वो शिकायत लगा देते हैं। हाँ, वो स्टूडेंट काउंसलर को जाके बोलते हैं टीचर ने हमको ऐसे कह दिया। अब वो टीचर ने क्यों कहा ये नहीं पूछा जाता, बस अब स्टूडेंट के हुकूक अब ऊपर हो गए हैं, उस्ताद को कोई वो वाली अहमियत नहीं मिलती अब जो पहले होती थी। उस्ताद का बड़ा रोब होता था, बड़ा रोब होता। अब आजकल उस्ताद बेचारे दोस्त हैं, पता नहीं चलता अब इनमें से कौन उस्ताद है, आप बता दें, नहीं पता चल सकता। ये 3 लड़के जो नीचे बैठे, ये उस्ताद लग रहे हैं, बड़े उस्ताद लग रहे, बड़े उस्ताद हैं। पारस, ये बताइए कि एक बार आपके दोस्त पर जिन चढ़ गया, ओहो, और थोड़ी देर बाद ही आप जिन पे चढ़ गए, तो ये वाकया ऑडियंस सुनना चाहेगी। पहली बार ऐसा है कि जिन पर कोई इंसान चढ़। वैसे हमने ये सुना, मैं जिन्नात से इसलिए मुझे डर वर नहीं लगता क्योंकि बाबा ने हमें बचपन में बता दिया है कि इंसान से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। अच्छा। और जिन्नात की भी इतनी ताकत नहीं है कि वो इंसान पे
काबू कर सके या वो, तो मुझे जहन में था कि ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक। बहुत टाइम गुजर गया, मैं एक शूट पे गया इंटीरियर में, और वहाँ पे बड़ी सी हवेली थी, और उसी हवेली के अंदर मस्जिद भी थी, मस्जिद के पीछे एक कब्रिस्तान था, उन्हीं के ही जिनकी हवेली थी, उन्हीं के आबाई जिन की हवेली थी, मतलब जिन लोगों की हवेली थी। अच्छा। तो अब इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जिन मतलब वो जिन नहीं, मतलब इंसान जिन, ठीक है, जो इंसान से बड़ा जिन कोई नहीं। हाँ। तो उधर उनके आबाई, उनका कब्रिस्तान भी था, जिनका, उन लोगों का, जिन लोगों की वो हवेली थी। तो कहने का मकसद ये हुआ कि भाई उधर 2 शूट्स एट अ टाइम चल रहे थे। मैं एक रोमांटिक स्टोरी कर रहा था, उसके साथ जो एक और टीम थी वो हॉरर स्टोरी कर रही थी। तो उसमें उनके साथ जो एक्ट्रेसेस थे, अब उन्होंने रात में एक कब्रिस्तान का एक सेटअप जो है उधर उन्होंने सीन शूट किया कि एक औरत जो है वो चिल्ला काट रही है कोई बैठ के वहां पे कब्रिस्तान में। अब वो दरख्त के नीचे ऐसे उन्होंने मोमबत्तियां जलाई, और खातून ऐसे बाल यूं करके, और उनकी एक जो खातून साथ में उनका चेला बन के बैठ गई। अब वो खातून कर रही है ऐसे ऐसे कर रही है, अचानक ऐसे, अच्छा उन्होंने कहा एक्शन, जब एक्शन हो गया वो कर रही है, अब ऐसे करते करते, मैं उठ सकता हूँ ना? हाँ, डेमोन्स्ट्रेट करके। हाँ, प्लीज, पूरा ऐसे करते करते ऐसे 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 खड़ी हो गई, और यूं बैंड हो गई पीछे पूरी। ऐसे जो बैंड हुई तो कैमरामैन लोग, वो क्रू सब दुम दबा के भाग गए। अब जब भाग गए तो सब सब देख रहे हैं कि क्या 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 देखा। तो उसके साथ जो उनकी चेली थी वो यूं पड़ी हुई है, उनके मुंह से झाग निकल रहा। अरे भाई परेशान हो गए। फिर वहां से उनको उठा के पहले मस्जिद गए, मस्जिद से फिर वहीं एक मजार भी था, वहां लेके गए। वहां का मुतवल्ली आया, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये तो बुजुर्गों का मजार है, और ये दरख्त के नीचे तो जिन्नात की जमात बैठती है और वो इबादत करते हैं, इबादत गुजार जिन है, आपने उनकी इबादत में खलल कर दिया, तो अब तो जो है वो जान नहीं छोड़ेगा, ये वो हो जाएगा। फिर उन्होंने पानी वानी धमकियाँ पिलाया। वो जो खातून थी दोनों जो है बिल्कुल फेंट हो गई। फिर उनको पता नहीं, उन्होंने बताया कि कराची जाएं, वहाँ पे किसी साहब के पास जाएं, वो कुछ करेंगे। तो फिर बाद में मैंने पता किया तो उनके किसी ख़ानदान के इंसान बंदे को, अब जिन इसलिए नहीं कह रहा, तो उनको मक्का मुकरमा जाना पड़ा, वहाँ पे जाके उम्रा करना पड़ा, और वहाँ पे वो जिन्नात की कोई जमात थी, क्या था, उनसे कोई, ये किस्सा है जो बाद में मैंने सुना कि उनसे जाके माफ़ी तलाफ़ी हुई, तब जाके वो जान छूटी। महंगी शूटिंग हो गई। अब उस शूटिंग के बाद क्या हुआ, हाँ, शूटिंग के बाद हमारा एक दोस्त मेरे साथ ऐसे हम गपशप मार रहे, चाय वाय पिए, अचानक उसको जो है ना पता नहीं क्या हुआ कि वो अजीबोगरीब हरकतें करने शुरू हो गया। वो मैं बता नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो फिर ब्लास्फेमी भी हो सकती है, क्योंकि वो तो अपने हाल में नहीं था। वो अब मैं देख रहा था वो चीजें उठा के फेंक रहा है, यूं कर रहा है, मैं उसको पकड़ रहा हूँ। मैं कहता भाई तुझे क्या हुआ? अब मुझे ये नहीं पता था, मैं समझता था टीवी पे जो दिखाते हैं ना कि ऐसे जिन चढ़ गया बंदे के अंदर, आवाज बदल गई, तो मैं समझता था बकवास है, लीमू काट रहे हैं सर पे, धुएं मार रहे हैं, वो आयतें पढ़ रहे हैं और कहते हैं उसकी उंगली पकड़ के छोड़ दे इसको, तुझे फलां का वास्ता है। अब मैंने ये चीजें देखी तो हुई थी, बट आई नेवर बिलीव्ड इन इट। अब वो ये हरकतें कर रहा है, मैंने उसको पकड़ के बिठा के उसमें हंसी जान आई हुई थी, और उसकी आवाज चेंज हो गई थी, और जैसा वो बिहेव करता था उससे अपोजिट बिहेव कर रहा था, अजीबोगरीब तरीके से। तो मैं समझा ड्रामा कर रहा है, तो मैं उससे साथ तफरी भी कर रहा था, लेकिन वो हाथ में ही नहीं आया, कभी किसी ग्रिल पे चढ़ जाए, कभी कुछ करे। मैंने उसको बिठाया कि उसको चोट वोट ना लग जाए, खुद को जख्मी ना करे। तो मैंने उसको जैसे मैंने देखा था वैसे ही मैंने वास्ते देना शुरू किया, तुम्हें फलां नबी का वास्ता, तुम्हें फलां का वास्ता, तुम्हें फलां का वास्ता। वो टस से मस ना हो। अब मैं जितनी मुझे अरबी आती थी वो सब मैंने पढ़ ली। अब मैं हाथ पकड़ के उसके यूं सामने यूं बैठा हूं और पाक फौज का वास्ता दे दी। वो भी काम नहीं किया। वो कोई ऐसा जिन था, कोई अंग्रेज जिन, अमेरिका से आया हुआ था, वो पीटीआई का जिन था। हाँ, पता नहीं कौन था वो। तो अब वो जब मैंने सारे वास्ते दे दिए, वो टस से मस नहीं हुआ। मैंने कहा भाई आप मेरी नहीं सुन रहे हो, अच्छा तो अब मैं किसी और को बुलाऊंगा। तो ऐसे ऐसे करते करते ना अचानक यूं सुन हुआ और मुझे यूं देखा। जब उसने मुझे यूं करके देखा ना, मेरी रूह कब्ज हो गई सर। मुझे ऐसे बिजली कूद गई अंदर कि मैंने कहा पता नहीं अब ये क्या होगा। तो मैंने कहा, कहता है किसको बुलाएगा? मैंने कहा अब मेरे वालिद साहब स्पिरिचुअल आदमी है, तो मैंने कहा मैं अपने बाबा को बुलाऊंगा। तो मुझे है ना, कहता है अच्छा, ऐसे लात मारी। मैं पीछे, अब उसने जब मुझे लात मारी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं थोड़ा गुस्से का तेज, जिनके बच्चे। ओ मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। मैंने उसको पकड़ के ऐसे नीचे गिराया और मैं उसके ऊपर बैठ गया। और जो जितनी अरबी मुझे आती थी वो सब मैंने पढ़ के उसका जो है ना ऐसे वो ठंडा होके वो सो गया। अब जैसे ही वो सोया, मैं गया फौरन से, मैंने वुजू किया, मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया, और डर डर के मैं नमाज पढ़ रहा हूँ कि पीछे से
मार ना दे, गर्दन ना पकड़ ले। तो जल्दी से फिर मैंने सलाम फेरा और मैंने फिर बाबा को फोन किया। मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो गया है। फिर बाबा आए और उन्होंने फिर उसके साथ जिस तरह से गुफ्तगू की और फिर जिस तरह से वो सारी गुफ्तगू हुई, वो मेरे लिए एक बड़ा नया एक्सपीरियंस था। और फिर उससे वो कलमा पढ़ाया, उसको मुसलमान किया। और जो मजहब था उस जिनका, मैं समझ रहा था कि वो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं था। अच्छा। तो फिर जिस नबी का उसको वास्ता देना था वो मुझे जहन में ही नहीं आ रहा था। बाबा ने उसको दे दिया वास्ता उस नबी का, तो वो फौरन ठटक गया। और फिर जो बातचीत हुई वो बड़ी दो दोस्तों के दरमियान, हाँ सीक्रेट यार, ऐसी बातचीत, मतलब बाबा मेरे वालिद साहब थे भाई। अच्छा, मैं सॉरी यार, सॉरी। तो बाहर की ऐसी बातचीत हो रही दोनों के दरमियान, मतलब कनेक्ट कर गए होंगे। हाँ, तो जाहिर है स्पिरिचुअल आदमी उनके साथ एक ऐसे इंसान के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसकी वाइब को कैच कर रहे हैं, वो तो जाहिर है कुछ पावरफुल तो होंगे ना। तो फिर वो जब उसके अंदर से वो चीज गई है, वो तो ढेरी हो गया, लंबा लेट गया। फिर जब उसको होश आया, मैंने कहा यार कैसे आदमी हो तुमने, ये क्या? कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी मेहनत करने को क्रेडिट नहीं मिल रहा, कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा। मैंने कहा भाई मैंने, कहता है हाँ दिखाओ, गलती हो गई मुझसे, वीडियो नहीं बनाई है। जबकि शब्बीर सब देखता है, उस वक्त कुछ नहीं कोई भाई देख सकता। वो टाइम मूवमेंट ऐसा होता है कि इंसान जो है ना, ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे होती है। आपका कोई करीबी दोस्त के साथ ऐसा हो जाए तो आपको फिर वीडियो नहीं सूझती। नहीं, मतलब बस छोड़ के भाग जाऊंगा, बहुत पहले भाग चुका होता मैं। अब मैं भाग नहीं सकता था, कोई जगह नहीं थी। भैया मामलात में मुदाखलत में इतनी बड़ी सजा दे दी जिन्होंने, पिंडी से थे क्या? हमारी कहां से थे वो, लेकिन हो सकता है। इनको लेते हैं, इनके पास बड़े सवालात हैं, ऑडियंस बड़ी प्यारी आई हुई है, इनके पास सवालात भी हैं। और इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि अगर, तुमसे भी कर लेते हैं सवाल, कि अगर पाकिस्तान में एलियंस आ जाएं, हाँ, तो कराची में स्पेशली, तो सबसे पहले उनके साथ क्या होगा? चालान होगा। सबसे पहले तस्वीर खिंच जाएगी। जो कह रहे हैं सबसे पहले किस चीज से परेशानी होगी, तो आपको लगता है चालान से परेशानी होगी? नहीं, खड्डों से। वो तो अरे यार, वो आ रहे मार से, वहां खुद इतने खड्डे, और गटर जो फटे हुए हैं उनसे, फटे हुए गटर, कोई मेन होल से इधर से गया उधर से निकले, फिर वो उनकी स्पोर्ट भी बन सकता है। हाँ, ये हो सकता है, ये स्पोर्ट। एलियन जो है यहाँ से कह रहे मैं वहां से निकलूंगा। अच्छा भाई, तो ऑडियंस पे चलते हैं। सबसे पहले कौन है अजमल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंबर अलीम। अंबर, क्या करती हो तुम? मैं पास आउट कर्नरी शेफ हूँ, मास्टर क्लास पाकिस्तान तुम से। ग्रेजुएट हो चुकी हो ऑलरेडी? अरे वाह भाई वाह। मैं जॉब भी कर चुकी हूँ, जॉब भी कर रही हूँ। कर रही हो? क्या सबसे अच्छा क्या पकाती हो? तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? सब कुछ ही पका देती हूँ। ये क्या जवाब हो? जो कोई तुम्हारी दिमाग के अलावा वो तो ज्यादा। ऐसी कौन सी डिश है जो लोग कहते हैं भाई क्या अंबर ने ये जो बनाया है, आप कोई और नहीं बना सकता? पास्ता वगैरह, बेसिकली जो इटालियन क्यूजीन होता है वो मैं अच्छा, वो तुम ऐसा बनाती हो कि कोई और नहीं बना सकता? हाँ, मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। घर वालों को पता नहीं सच बोलते हैं या दिल रखते हैं। कोई बना के लाई हो? ना। अच्छा बेटा बताओ, एलियन आएंगे कराची में, सबसे पहली परेशानी उन्हें क्या लायक होगी? वो कराची में आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ का कराची का ट्रेडिशन है, गुटखा और मावा, वो उससे बहुत परेशान होंगे। वो किसी से बात करने जाएंगे तो वो उनकी जुबानी बोल रहा होगा, समझ जाएंगे। इस पे भी एक बात है, बताओ। इस पे भी एक बात है। हमारे एक कैमरामैन हैं, तो वो काम करने से पहले रखते थे, मुंह भर लेते अपना। फिर कुदरत की ऐसी जबरदस्त मैंने उस दिन देखा उनको काम करते हुए कि अब वो लाइट करवा रहे हैं। लाइट तो अपने जो असिस्टेंट है उसको जो जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो समझ भी रहा है, उसे कह रहा है लाइट को यूं कर रहा है, अब वो यूं करके ऐसे कर रहा है। फिर कोई गलती हो गई तो कहते हैं तो वो समझ गया कि उसने कौन सी गाली दी है। मां तगड़ी पहुंचना। वाह। तो ये कम्युनिकेशन उनकी इतनी स्ट्रांग थी कि मैं हैरान होता था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इतनी स्ट्रांग हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं समझ रहे, तो आप समझे नहीं मैंने क्या कहा। हमारा वो एक जमाने में केबल इंटरनेट लगता था ना, तो उसके जो पैसे वसूली के लिए वो बिल लेने आता था, वो गुटखा खाता था। तो आके कहता था कि मुझे पता था क्या कहने आया, क्यों आया महीने का आते तो आता था। तो मैं कहता था क्या कह रहे मतलब नहीं समझ में आ रहा यार, आप उनके मजे में मुखल रहे हैं। हाँ, तो कहता
अबे जैसे ही वो फेंकता था कहता था अबे ला रहा हूं पैसे, मर मत। मर मत। वाह भाई वाह। अगला कौन है? माय नेम इज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीबा आबिद। मुनीबा, क्या करती हैं आप? मैं मास्टर क्लास पाकिस्तान से शेफ बन रही हूँ। आप भी शेफ बन रही हैं? वेरी नाइस। ये बताइए कि एलियंस अगर आ गए कराची तो उनका सबसे पहला नुकसान क्या होगा? उनका सबसे पहला नुकसान ये होगा, उनको भीख मंगवाने बिठा देंगे। हाँ, दूर से अल्लाह के नाम पे दे दो। वो मांग रहे होंगे धूप, धूप मांग रहे, धूप। एनर्जी। वेरी गुड, बहुत का आपको बड़ा बिजनेस माइंडेड है आप। मैं मेमन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो ये बताइए मैडम मुनीबा कि कोई सवाल भी लाई हैं आप? जी बिल्कुल, मैं सर पारस के लिए सवाल लाई हूँ। पूछिए। आपके ड्रामे थे परीज़ाद और संगे मरमर जैसे, आप उसमें सिर्फ भाई क्यों बनते हैं? ये आप कास्टिंग करने वालों से पूछें। आपका हम तो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस। देखिए, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मुख्तलिफ किरदार मिलें, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर फैमिली ड्रामा बनता है। तो हमारी जैसी शक्लें या तो भाई बन सकती हैं, या तो बाप बन सकती है, मतलब या दामाद बन सकते हैं, मतलब फैमिली में। और क्या होगा, समझ रहे हैं? तो अगर आप भाई बने रहे तो बाप कैसे बनेंगे? तो भाई भी तो किसी ना किसी दिन बाप बनेगा ना भाई। वो उसमें प्ले नहीं बन रहा ना, भाई के बाप बनने में प्ले नहीं बन रहा। हाँ, मतलब कहने का मकसद ये है कि फैमिली ड्रामे में आप और क्या करोगे? हीरो सुपरमैन तो नहीं बनोगे। हीरो, देखिए, हीरो बनने के लिए आप मौजूद आदमी हैं, गोरे भी हैं, लंबे चौड़े भी हैं। मैं विलन बन सकता हूँ। ये आप तो खैर सच बोलने में उतर आए, लेकिन मैं ही कह रहा था खुद अपना कैरेक्टर लिखेंगे तो अपने क्या लिखेंगे? आपको क्या लगता है? तो एक मजनू पागल किस्म के आशिक का रोल लिखूंगा। हाँ, ऐसा कुछ करूंगा मैं, जिसमें मैं नेगेटिव पॉजिटिव सब हर चीज को प्ले करूं। अच्छा, ये है कि आपकी इश्की आशिकी माशूकी के भी बहुत किस्से हैं, उन पे भी चलेंगे। किसने कहा भाई? बात लोगों ने बताया है। कौन से लोग बता रहे हैं? आपकी प्रेम गली में मशहूर हो आप। मैं उस प्रेम गली को प्रेम गली आपके ऊपर रखा गया, उसका नाम, पहले उसका नाम कुछ और था, पारस गली था। पारस। मैं चलूंगा ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं, इससे खोलते हैं ख़वातीन और हज़रात। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। काश आप मेरे वालिद होते। लानत है। मदर होते। नो 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 नो, नॉट पॉसिबल। ओ भाई, मरीज हूं, मरीज, चेक करो भाई। प्यार आ रहा है तुम पे। बैक टू अस्का बनाए। आई हैव विद मी द वन एंड द ओनली पारस मसरूर। पारस भाई, अदाकारी आपने काफी की है और थिएटर स्पेशली बहुत ज्यादा की है। एक ड्रामा ऐसा भी था जो जान के लाले पड़ जाते थे वो करते हुए। अरे भाई, क्या था वो ड्रामा और आपके जान को लाले पड़े? वो एक प्ले है मैकबेथ। हाँ शेक्सपियर का, ठीक है। तो उसके बारे में जब वो हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने वो हमको प्ले कराया, उसमें मुझे मेन कैरेक्टर दिया, प्रोटैगनिस्ट मैकबेथ। अब उसकी रिसर्च, जब भी हम कोई खेल करते तो उसकी नॉर्मली रिसर्च करते हैं अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, उसकी सारी चीज़ें पढ़ना, रिसर्च करना, एनालाइज करना। तो उसी प्रोसेस के दौरान मैंने जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मैकबेथ जो एक कर्स्ड प्ले है। अच्छा। और नॉर्वेजियन एक कर्स्ड प्ले है, और जो भी इस खेल को जिसने भी किया तो पूरे क्रू में से कोई ना कोई एक बंदा टपक जाता है। या तो जो मेन कैरेक्टर कर रहा है वो, या कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या कोई भी जो है ना, एक उसके साथ कुछ गलत हो जाता है या कुछ वो जान चली जाती है उसकी। तो अब ये जब मैंने पढ़ लिया तो अब आपको पता है इंसान का दिमाग पे सवार हो जाती है बात। अब मैं परफॉर्म करने के लिए रिहर्सल्स हो रही हैं, तो एक दिन मुझे थोड़ी सी ऐसी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। तो वो जो उन्होंने लाइट्स रखी हुई थी, तो जो टीचर थे उन्होंने कहा यार ये लाइट को इधर करना, तो मैं जल्दी में गया और मैंने ऐसे लाइट को जो घुमाया तो बांडोर जो होता है ना, ये ऐसे बंद खुल होने वाला, ये गिरा और ऐसे मेरी नाक चॉप होते होते रह गई, और यहाँ पे मुझे जख्म हो गया ना वो। और फिर वो काफ़ी टाइम में ठीक हुआ। फिर उसके बाद जब परफॉर्मेंस शुरू हुई
तो ऐसा डायरिया का अटैक हुआ कि मैं फ्रंट पे परफॉर्म कर रहा हूँ और जैसे ही फ्रंट से मैं वापस बैक स्टेज जा रहा हूँ तो मैं उल्टियाँ कर रहा हूँ और मैं बेहोश हो रहा हूँ। वो मुझे जूस पिला रहे हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की आइंदा मैं ये प्ले नहीं करूँगा, वह किसी तरह से जान छुड़ा दे अल्लाह ताला। फिर दोस्तों की, अम्मा अब्बा की दुआएं थी कि मैं बच गया, मुझे ऐसा लगता है, वरना वो बल्ली आ गई थी सर पे। कोई भी नहीं मरा? कोई नहीं मरा। काय का मनूस प्ले हुआ फिर? नहीं, लेकिन तबीयत तो खराब हुई ना भाई। ये तो हो जाता है, कराची में हो रहा होगा। हाँ, कराची में डायरिया लग जाता है कराची में, इसका प्ले से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये मुझे समझ में आया कि प्ले से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी बनाई हुई बातें हैं। हाँ, चलते हैं वापस ऑडियंस की तरफ। कौन है इसमें से जिंदा में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहला किरण। शहला, आप क्या करती हैं शहला किरण? मैं शेफ बन रही हूँ। आप भी शेफ बन रही? वेरी नाइस। ये बताइए कि एलियंस कराची आ गए, सबसे पहला नुकसान क्या होगा उनका, परेशानी क्या होगी? तारों से उलझ जाएगी उनकी, फंस जाएंगे, खड़े होंगे। एग्जैक्टली, फंसे हुए होंगे, तार तोड़ देंगे वो लोग। बिल्कुल। शहला, सवाल कीजिए। ओके, मेरा सवाल पारस से है कि हमने सुना है कि आपको सिंगिंग का बहुत शौक है। जी। ठीक है, तो ये इत्तेफाक है या वाकई आप सिंगिंग करते हैं, और अगर करते हैं तो कैन यू प्लीज सिंग फॉर अस? पारस, ये अफवाह है या हकीकत है? बात यह है कि मुझे सिंगिंग का नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक है। लेकिन सिंगिंग इसलिए वो हुई क्योंकि बाबा मेरे जो है वालिद साहब, वो मल्टी टैलेंटेड बड़े नेशनल आदमी हैं। तो वो कंपोजर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, वो शायर भी हैं, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी रहे। वाह। तो कहने का मकसद ये है कि वो जब अपनी कंपोजिशंस कर रहे होते थे, गा रहे होते थे, तो हम उनके शोज़ में जाते थे, तो वो घर में एक माहौल था। तो उसके देखा देखी कुछ ऐसा हुआ कि आमद भी होती थी, तो अपनी कुछ शायरी लिख ली, फिर उसी को खुद ही गिटार पे कंपोज कर लिया, गा लिया। वाह। तो इस तरह की चीज़ें थी। और बाकी गाना सुनाना बड़ा मैं शर्माता हूं। थोड़ा सा कुछ भी पाकिस्तानी वो गा दो तुम, सानू एक पल चैन ना आवे। बस इतना ही आता है थोड़ा सा कि हाँ, थोड़ा सा सुनना। मैंने कौन सा गजल का प्रोग्राम सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। क्या बात, वाह वाह वाह। मुझे पूरी उम्मीद है बाबा अच्छे सिंगर होंगे। बाबा ही अच्छे सिंगर हैं। तो अगला कौन है? अजमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अनस। तो ये बताओ, कराची अगर एलियंस आ गए तो सबसे पहले किस चीज से परेशान होंगे? परेशान तो नहीं होंगे, उनको शेरशाह ले आके बेचा दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। हाँ, ये गाड़ी के पार्ट्स हैं, एलियन है भाई। क्या? अरे यहाँ बहुत तो है। हाँ, ये बताओ कि सवाल लाओ। हाँ सर। तो करो। आपसे तो नहीं है सर, पारस सर से। करो इनसे सवाल। सर, आपका जो शो था उसमें आपने क्या क्या देखा? मैंने भाई वो देखा जो अल्लाह किसी को ना दिखाया। सही बात है। ईमान उठ गया इंसानियत से। बहुत बुरे हालात हैं, लोग अल्लाह करे सुधर जाएं, कोई नेक हिदायत हो जाए किसी। पर बहुत कुछ ऐसा देखा होगा कि यार दिल चिरसा गया होगा। हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से मैं काफी डिप्रेशन में चला गया था। तो कुछ वक्त के लिए मैंने क्विट कर दिया था। मैंने कहा भैया ये क्राइम तो खत्म नहीं हो रहा, हम खत्म हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए। और अब देखो, आपके जमाने में काफी कम क्राइम शोज आते थे टीवी पे, अब तो क्राइम शोज आते हैं ना। अब तो ऐसा लगता है कि क्राइम शोज की वजह से लोग क्राइम कर रहे हैं। यार टीवी पे आने का मौका मिलेगा, चोरी कर लेते हैं। बिल्कुल, ऐसा है, ऐसा भी मुझे लगता है कि, और मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी रिसर्च के दौरान के इस तरह के शोज देखे लोगों की ज़हन साजी होती है। हाँ। तो उनको आइडियाज मिलते हैं कि यूं कर लें या वो ये करने से पकड़े जाएंगे नॉल। हाँ, तो वो फिर और जो है, और दूसरा एक और मैं आपको बताऊं, एक तो मुजरिम होता है जो जुर्म करता है, तो उसको तो वो आदि मुजरिम होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुजरिम नहीं होते, आम इंसान होते हैं, लेकिन जब उनसे जुर्म सरजद हो जाता है तो वो उस मुजरिम से ज्यादा लीथल हो जाते हैं अपना जुर्म छुपाने के लिए, तो और ज्यादा क्राइम में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये एक मैंने चीज नोट की कि आम इंसान जब किसी मसले में आ जाता है और वो कोई क्राइम कर जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है मुजरिम से ज्यादा। वो मुजरिम को तो पता है मेरा जुर्म पकड़ा जाएगा, मैं जेल जाऊंगा, वहां दाल रोटी खाऊंगा, दिन अच्छे गुजरेंगे, फिर बाहर आ जाऊंगा, फिर जुर्म करूंगा, फिर तो उनकी एक सेटिंग होती है। लेकिन एक आम आदमी वो जब जुर्म कर लेता है तो सर, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ। सर उफ, वो मतलब अपना किसी ने किसी का कत्ल कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसके लिए, उसको छुपाने के लिए जो करते हैं ना, वो बयान से बाहर है।
सही बात है। खवातीन तो शौहरों का कौरमा भी बनाया उन्होंने, ये मैंने सुना था। ये सुना था, हंसने की बात नहीं है ये। अच्छा ये सारे शेफ बन रहे हैं ना, उनका हाँ लग तो ये मतलब की बात कर दिया। कुछ ऐसे भी देख रहे हैं, अलमिया है माशरे का, अलमिया है कि कौरमा बनाया कढ़ाई नहीं बनाई, नहीं बनाई। देखें डार्क होता जा रहा हूँ भाई। आज की बड़ी अच्छी ऑडियंस थी, तालियां बजाइए इनके लिए। पारस, क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, उसमें काफी बार इम्प्रोवाइज करना पड़ जाता है। इसी तरह हमारा एक गेम है, इसका नाम है हुरूफे तहज्जी। हुरूफे तहज्जी में डिफरेंट ये है कि अल्फाबेट्स इंग्लिश के आएंगे, लेकिन ठीक है, ठीक है। हुरूफे तहज्जी आपको पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सांस की बीमारी को कहते हैं। हुरूफे तहज्जी आएंगे तो हमने क्या यहाँ आएंगे, हाँ यहाँ आएंगे, मतलब पता चल जाएगा आपको। ए के बाद बी ही आता है भाई। नहीं मैं भूल भी जाता हूँ ना, बहुत दिन हुए पढ़ा नहीं। अच्छा तो होगा ये कि इसमें हम मैं और आप एक सिचुएशन के दो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। होगा ये कि जब वो कैरेक्टर्स बात करना शुरू करेंगे, जो पहले बोलेगा वो ए से जुमला स्टार्ट करेगा, जवाब देने वाला बी से, फिर सी से, फिर डी से, हम जेड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। सिचुएशन ये है कि सिचुएशन सोचनी पड़ेगी आपको। सिचुएशन है दो कैरेक्टर्स वाली, तो अभी निकाल लो आप। हाँ, आप डॉक्टर हो, मैं मरीज। सिचुएशन ये है कि डॉक्टर और मरीज हैं, एक क्लिनिक में बैठे हैं और मरीज अपनी बीमारी लेकर आया है, ठीक है। और डॉक्टर को हंसने की बीमारी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा है, बिस्किट पड़े हुए, चाट लेता हूं। बी, बिस्किट खाए ना। डॉक्टर साहब खा नहीं सकता हूं, सिर्फ चाट सकता हूं, ये सॉरी चाट सकता हूं, खा नहीं सकता हूं, ये बीमारी है मुझे डॉक्टर साहब। डॉक्टर मैं हूं, ठीक कर दूंगा। एक बार आप अच्छी तरह चेक कर लीजिए, आपको भी फिर लगेगा कि ये मुश्किल काम है। फारिग लग रहे हैं आप। गीला गीला से रहता हूं चाट चाट के। हद होती है, हद होती है। इंतहाई तकलीफ में हूं डॉक्टर साहब, प्लीज चेक कीजिए ना। जी जी जी। जी तो जी से आता है। नहीं, जी को डबल ही डाल दो तो जी होता, जे को डबल ही लगाओ तो जी होता। काश आप मेरे वालिद होते। लानत है। मदर होते। नो 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 नो, नॉट पॉसिबल। ओ भाई, मरीज हूं, मरीज, चेक करो भाई। प्यार आ रहा है तुम पे। क्यों, मैं गीला हो रहा हूं इसलिए? रेस्ट करो थोड़ा सा, रिलैक्स करो। स्लीपना चाहता हूं थोड़ी देर, लेकिन सोया नहीं जाता डॉक्टर साहब। तेज हैं बहुत आप, बहुत तेज हैं आप। ऊपर वाले का एहसान है, ऊपर वाले का एहसान, ऊपर वाले। हाँ, वाह 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 वाह, ऐसा एहसान तो सब पे हो। डब्ल्यू से वाह वाह वाह, ऐसा एहसान तो सब पर हो। एक्सरे कराया आपने? उसमें तो पता नहीं क्या क्या आ रहा था डॉक्टर साहब, देखा नहीं गया। मुंह के ये। चेस्ट के कराने का कहा था। Why are you so funny? जाहिर बात है डॉक्टर साहब, चाट चाट के सिर्फ ह्यूमर तेज हो रहा है। बहुत सही, जबरदस्त। हाँ जी, वक्त छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। असलम कहीं नहीं जाएगा। हम जाए जा रहे हैं, वो हमारे पीछे 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 पीछे, और यूं 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 रास्ता, तो उसमें जितना भी याद कुन्ना कुन्ना अरबी याद थी, कुन्ना भी आ रहा है, अरबी याद थी, वो तो सारी हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। लेकिन आखिर में जब हम उतरे तो जेबों में से भी कुन्ना गोश्त निकल रहा था। इतना ये कुन्ना गोश्त हो गया पूरा। वेलकम बैक। मेरे साथ अभी भी मौजूद हैं पारस मसरूर। पारस भाई, एक बार आप कच्चे के पक्के डाकुओं के हाथ लग गए। क्या हुआ? उन्होंने आपको उठा लिया, भागे कैसे आप? भागकर कहाँ गए? नहीं, भाग कर तो ऐसा हुआ कि बड़ा फिल्मी सीन था। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, जगह एक्सप्लोर करूं, जाऊं, एडवेंचर करें। तो हम कुछ 4 दोस्त थे, हमने ये सोचा कि हम 4 लोगों के 3 ग्रुप्स थे। तो एक के पास पजीरो थी जिसमें मैं बैठा था, 2 वीगो थी, एक वाइट और एक ब्लैक। तो हम लोग हब की तरफ चले गए, थोड़ा सा
बलूचिस्तान में एंट्री ले ली हमने। तो उधर एक फार्म हाउस था छोटा सा, वहाँ पे कुन्ना गोश्त पकाया उन्होंने। आप लोगों में से आते किसी को बनाना? आते ऑफ कोर्स। कुन्ना गोश्त पकाया। अब कुन्ना गोश्त इतना सारा पक गया कि हमने कुछ खाया। अच्छा, हमें सवेरे जाना था और सवेरे वापस आना था, क्योंकि रात में मगरिब के बाद सुना है कि कुछ मामला हो जाते हैं। पहले कई बार गया हूँ लेकिन हुआ नहीं। इत्तेफाक से हम लोग को वहाँ पे रात 10 बज गए, हमने खा पी के और हम वहाँ से निकले। तो जिस पेजीरो में मैं बैठा हुआ था उस गाड़ी की नॉकिंग चल रही थी, मतलब वो बनी थी, इंजन का काम रनिंग चल रही थी, स्लो चल रही थी। तो वो उसको कहा गया था कि 40 से ऊपर नहीं चलाना, और रास्ता भी यूं हमवार था, यूं ऐसे नीचे आए, फिर ऊपर टीले वीले। अब हम जा रहे हैं तो हमारे पीछे जो है वाइट वीगो वो बार बार हमें आगे निकलने की कर रही थी। अब कच्चा रास्ता, मैंने कहा यार बहुत धूल उड़ा रहा है, इसको आगे जाने दो, हम आराम से ही चलते हैं, वैसे ही तुम्हें रनिंग करनी। तो उसको हमने आगे जाने दिया। अब वाइट वीगो आगे थी, सबसे आगे ब्लैक वीगो थी। तो अब रास्ता चूंकि यूं था तो बहुत दूर ऐसे नजर आया कि वीगो ब्लैक वाली यूं हवा में उड़ी और यूं चली गई। मैंने कहा यार अजीब जाहिल आदमी है, बच्चा इसके साथ है, कैसे गाड़ी उड़ा रहा है इस जगह पे, बदतमीज। तो ऐसे हम थोड़ा सा आगे गए तो धूल मिट्टी जैसे ही थोड़ी सी नीचे हुई तो बीच में एक सर्फ गाड़ी खड़ी थी वाइट कलर की, उसमें से गनमैन उतरे हुए थे और ऐसे करके ना उनको यरगमाल बनाया हुआ, तो वो यूं करके नीचे उतर रहे। हमने दूर से देखा, हमारी गाड़ी पे येलो हूटर था। उन्होंने दूर से देखा, इशारा किया हमारी तरफ कि इनकी तरफ इनको पकड़ो। तो अब उस जवान ने, जो ड्राइवर था, उसने वो भूल गया कि उसकी इंजन क्या रनिंग चल रही है। उसने रिवर्स गियर में गाड़ी को ऐसे फिल्मी तरीके से यूं करके स्क्रीच मारते हुए मुंह हमारा उस तरफ हो गया गाड़ी का। फिर जो उसने गाड़ी भगाई, लेकिन जवान के बच्चे जो पीछे थे हमारे, उन्होंने वाइट वीगो वालों को छोड़ा, उनकी बेचारों की कहीं चाबी फेंक दी, वो कच्चे में भागे, उस एक बंदे की टांग भी टूटी। तो हम जा रहे हैं, वो हमारे पीछे और यूं रास्ता, तो उसमें जितना भी याद था, कुन्ना अरबी याद थी, कुन्ना भी आ रहा है, अरबी याद थी, वो तो सारी हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह बचा ले। लेकिन आखिर में जब हम उतरे तो जेबों में से भी कुन्ना गोश्त निकल रहा था। इतना ये कुन्ना गोश्त हो गया पूरा, मतलब वो जो अंदर पजीरो थी वो देगचा बन गया था, कुन्ना हो गया था। फिर हम मेन रोड पर आए किसी तरह से, और हम एक उधर मेरे ख्याल से मंगोपी थाना था, उधर हमने जाके पनाह ली। तो पुलिस वाले जो खड़े हुए हैं तो वो आए और उनके टेंटेड शीशे थे, पुलिस वालों के सामने आके रोक दी। अब पुलिस वालों की भी हालत खराब, हमारी तो थी ही खराब। अब पता नहीं ये शीशा उतरेगा, उसमें से क्या होगा। बस किसी तरह से वो हम उनको देखते रहे। वो एक सन्नाटे का सीन था, ऊपर का साज ऊपर, नीचे का नीचे देखा, फिर वो यूं टर्न करके फिर आके रुक गए। हमने कहा पता नहीं क्या करेंगे। फिर उनको कोई आसरा नहीं लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो फिर वापस अपने कच्चे में निकल गए। फिर उसके बाद में आज तक दोबारा से मैंने कच्चे का सफर नहीं। वो वाइट वीगो वालों का क्या हुआ? उनके पास हम दोबारा गए, जब हम उनको हमने थाने वालों से कहा हमें प्रोटोकॉल दें, पुलिस साथ में दें, तो वो मोबाइल हमारे साथ गई उस अंधेरे बयाबान में। उधर जाके उनकी बड़ी चाबियां हमने ढूंढी, नहीं हुई। फिर हमने एक वो जो क्या कहते हैं गाड़ी को टो करने वाली बड़ी सी जो वो ट्रक होता था, वो उसको हमने बुलाया। वो भी पता नहीं कहाँ डिफेंस से आया, 16,000 रुपए लिए उसने, गाड़ी को उसने टो किया और उसके बाद लेकर पहुंचे। वो बंदा जिसकी टांगे टूटी हुई थी बेचारा, उसको हमने फर्स्ट एड दिया। बहुत मतलब एक क्यास की मोबाइल भी चोरी हो चुका है, और वो भी इंटरेस्टिंग वाकया है। हाँ, ये बड़ी अजीब एक बात है। इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। इस वाकयात से मुझे ऐसा पता चला कि बहुत ज्यादा स्नैचिंग कराची में बढ़ गई। तो हर दोस्त आके आए दिन बता रहा है कि यार मेरा मोबाइल चोरी हो गया, यार गन पॉइंट पे ले गया, ये छिन गया, वो छिन गया। मैंने कहा यार अब मेरे से जो छिन जाए तो इससे बेहतर है मैं एक छोटा सा फोन खरीद लेता हूँ, आएंगे तो मैं देने वाला, ठीक है। तो वो मैंने खरीदा, तो यकीन माने वो आके ले गए। उसी का इंतजार कर रहे थे वो। आप जानते होंगे जीशान नलवाला हमारे, जी। उनसे हम मिलने गए। बलोच पुल के नीचे खड़े थे हम, 5-6 दोस्त थे, 2 गाड़ी में बैठे थे, 2 इधर खड़े थे, मैं इधर था। वो आया मिलने के लिए। मैंने कहा यार यहाँ कुछ होता तो नहीं है? कहता नहीं आज तक तो नहीं हुआ। अभी उसने ये कहा कि आज तक तो नहीं हुआ। 2 लोग 1 to 5 पे, 4 लोग, 2 1 to 5, 4 लोग बैठे हुए आए और गन करके हमारे सामने। अब मैंने वो फोन दे दिया उनको, मेरा वॉलेट भी दो। अब वो वॉलेट बड़ा महंगा लेदर का वॉलेट था, भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, वो भी मुझे बड़े कड़े दिल से देना पड़ा। अब वो जो दोस्त है जीशान, वो ये समझ रहा था मैं गुस्से का तेज हूं, तो कहीं हाथापाई ये वो ना, तो वो मुझे दूर से यूं कर रहा। एक दोस्त इसी दौरान अचानक यूं भागा तो उसने पीछे उसको फायर करने के लिए जो यूं गन लोड करके किया, तो मैंने कहा सुनो भाई ये भी ले लो, और मैंने वो भी दे दिया बचाने के चक्कर में। फिर मैंने कहा
तुम भागे क्यों? कहता है मेरा फोन छीन लेते। मैंने कहा फोन दिखा, सस्ता सा फोन है, क्यों मोबाइल रखा हुआ था उन्होंने। मैंने कहा तू ये बचाने के चक्कर में तूने मेरा महंगा मोबाइल भी जाने दिया। तो ये इस तरह के खास बात है, आप किसी भी इलाके में खड़े होकर पूछो ना यहाँ कुछ होता तो नहीं, ये कहेगा, ये नहीं कहेगा नहीं होता, कहेगा आज तक नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसको भी उम्मीद रहती है और आज हो जाएगा। और आप अब ऐसा हालात है कि आप कहीं पे भी रहते हैं, नाज़माबाद डिफेंस, कहीं भी डिफेंस में तो इतने नहीं होते मामलात, लेकिन बाकी जो पुल के उस पार के इलाके हैं उसमें आप रात में दरवाजे पे खड़े होते हो, बस आप यूं देख रहे होते हो कि कोई आ ना जाए, बस जल्दी जल्दी बेल बजाओ, फोन करो, भाई खोल दे दरवाजा। हाँ, अपने घरों में लोगों ने पनाह ली हुई और बड़े आराम से आते हैं। एक बार जौहर में मैंने इसी तरह से एक मैंने फोन खरीदा, जौहर में दोस्त से मिलने गए तो वो थोड़ा सन्नाटा था, अचानक से 2 बाइकर्स आ गए और कहते हैं फोन दो। अब तो फोन जो है ना, मैं अब थोड़ी सी तफरी भी सूझ रही थी, तो वो फोन देते देते मैंने कहा ओ, फोन गिर गया, गाड़ी के नीचे चला गया। अब उसकी गन यूं 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 ऐसे वो यूं हो रहा था। मैंने कहा तुम्हारा तो हाथ कहाँ पर है, तो तुम तमीज नहीं तुम्हें, तुम कैसे तुम डके, तो तुम्हारा हाथ कहाँ पर है? तो दूसरा कहता है, दूसरा बाइक से उतरा, अबे तेरी उसको रख के चमाट के इधर दे, फिर फोन करते हैं हाँ अब दो। मैंने कहा वो नीचे गिरा है, तो उसको बोला वो नीचे से उठाओ, फिर वो नीचे से उसने फोन उठाया। दूसरे दोस्त ने रबर बैंड चढ़ाया हुआ था, एक टूटा हुआ फोन रखा हुआ था, वो दिया, वो देख के कह रहा रखो अपने पास। वाह। और पीछे एक दोस्त बैठा हुआ था, उस बेचारे का गरीब के पास एक ही मोबाइल था, उसमें मेमोरी कार्ड था, उसमें उसके बच्चों की बचपन से लेकर तस्वीरें थी, वो सब गई। रो रहा था ऐसे सर पकड़ के, कह रहा है और बच्चे खेलने पड़ेंगे। तो इस तरह के वाकयात, ये दुखी कहानी सबके साथ है, कुछ की तो खुदा ना खासा जाने चली जाती है। अल्लाह माफी दे यार। बात तो हम आजारी में कर रहे हैं। अच्छा, वैसे है कि पारस जाने से पहले आपकी हाजिर दिमागी का एक टेस्ट करना है। सेगमेंट का नाम है फटाफट। फटाफट 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 में होगा ये, मेरा और आपका मुकाबला, एक एक करके हमें चीजों के नाम लेने जो यहाँ लिखी हुई आएंगी, जो अटक गया, फंस गया, बाहर हो गया। सही है, ठीक है, कोशिश करते हैं। आसान, ओके ओके ओके। लगाओ। के से शुरू होने वाले नाम, किरण, कबीर, काशिफ, कुलसूम, कुबरा, किफायत, कुलदीप। अच्छा ये भी करना है, सब करना नाम है। कृष्ण, केविन, कन्हैया। ब्रेक करके कर रहे हो, ब्रेक करके कर रहे हो। कुलभूषण, वो खलभूषण। हाँ भाई मैं कुल है, वो कुलभूषण है। हाँ, कुलियात, काशान, कनीज, करीम, हाँ ओहो, किशोर, क्लार्सन, कैसे कासिम, कैसे यार वो गलत स्पेलिंग एक है लड़का, वो कैसे लिखता है यार, उसको लिखना चाहिए, गलत लिख रहे हैं ना। कासिम क्या होता है? कासिम, बोलिए कासिम। कासिम, ठीक है। कैसे कासिम। काशिफ हो गया, काशिफ मैंने कर लिया। कबीर भी हो गया आपका। काशिफा, कबीरा, ओ खमीसो, खुसरो, कायनात, शफ, काशफ, कशफ। कशफ, बड़ा आप नहीं बोलना, हम दोनों का मुकाबला है। कशफ, कशफ हो गया। कमाल, कमाल तो है, कमाल। कलीमुल्ला, कशीब, किशन, काशान हो गया था, किशन कन्हैया हो गया था। काशान भी हो गया, किशन कन्हैया भी हो गया, कृष्णा भी हो गया। हार गया, मेरे को नहीं निकल रहा मेरे से, मैं हार गया। बहुत अच्छा खेला। अगला दिखाओ, मुश्किल सा दिखाओ, कुछ मुश्किल सा। दफ्तर देर से पहुंचने पर दिए जाने वाले बहाने। तबीयत सही नहीं थी, बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, बेगम तबीयत सही नहीं थी, अस्पताल लेकर जाना, तपे देख हो गया था, किसी का इंतकाल हो गया, मलेरिया हो गया था। अब मैंने दोनों गेम मिला दिए। हाँ, मैं अपना बेगम बीमार है, हाँ कोई बीमार, क्यों किसी का इंतकाल, नानी की शादी थी। जज नहीं कर सकते आप जज नहीं कर सकते। मेरा ऑल द राइट्स। मेरा निकाह है, मेरा निकाह है, मेरा यूनिवर्सिटी तो मिलनी चाहिए। हाँ, छुट्टी मिलनी, यूनिवर्सिटी रोड बंद थी। आज मेरा वलीमा है, कल मेरा वलीमा है। कल आपका वलीमा है सर, तो छुट्टी चाहिए। अच्छा। जी। सर मैं आ रहा था तो मुझे पुलिस ने रोक लिया, चालान हो गया। वो तो ये हो रहा है ना। हाँ। मुझे अभी जुर्म, मेरे पास कुछ था। ठीक है। वही डायरिया वायरिया हो गया था।
ये आप सबको ऐसे होता है। मेरा बच्चा पैदा हो रहा था सर। होता है, बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा हो रहा था। नानी का इंतकाल हो गया, जिनकी शादी हो रही थी। बहुत अच्छा खेला यार, ये ना खत्म होने वाले बहाने, बहुत बहाने हैं। बहुत अच्छा खेला आप। अच्छा भाई, ऐसा है आज ऑडियंस में सारे शेफ आए और बाकी सब तो खाली आता है। एक खातून हमारे लिए केक लाई है। खुद बना के लेकर आई है केक, वो हमें काटना है। मेरी सालगिरह भी आने वाली है। अरे वाह। तो आज एडवांस में काट ले। तो आपकी सालगिरह कब होती है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को? बिल्कुल। मेरे घर वाले कैप्रिकॉर्न है आप? अब कैप्रिकॉर्न हूं। घर वाले मुझे तनख्वाह की तरह ट्रीट करते हैं। अरे वाह। पहले 3 दिन प्यार करते हैं, फिर खत्म हो जाता है प्यार। क्या बात है। लेकर आओ बेटा। वाह वाह वाह, लिखा क्या है? हंसना मना है। वाह वाह। हाँ अच्छा, ऐसा है पारस कि हमारी आज 397 एपिसोड है। अरे वाह। तो ये हम गालिबन तो हम ये 400वीं एपिसोड का केक काट रहे हैं। क्या बात है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम है ना, आप ये आपने बनाया? नहीं, मेरे स्टूडेंट्स हैं ये, जिन्होंने मेरे साथ हेल्प आउट किया और सारा क्रेडिट आई थिंक मैं इनको देना चाहूँगा। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा केक बनाया आपने। अच्छा, ये सब कुछ एडिबल है? जी जी, सब कुछ एडिबल है। मैं खा के देखता हूँ। नहीं नो सर, ये नहीं। दिस। अच्छा, ये सब कुछ एडिबल है। आप माइक खा ले। माइक खा ले। पारस आइए, हाथ मिलाइए। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये भी एक साइंस है। साइंस तो है, लेकिन ये कह रहे हैं आर्ट है। साइंस ही आर्ट है। साइंस ही आर्ट है। अरे जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। मैडम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। थैंक यू वेरी मच। दुआ कीजिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा भाई। वाह वाह। ख़वातीन आज़ाद, मेरे साथ आज मौजूद थे पारस मसरूर। बहुत ही मजे की बातचीत हुई, ऑडियंस भी बहुत अच्छी थी। अपने लिए तालियां बजाएं, पारस के लिए भी तालियां बजाएं। पारस, आजकल मैं एक नई रविश इख्तियार की है कि शो के आखिर में लोगों को रेकमेंड करता हूँ कौन सी किताब पढ़ें, इससे क्या फ़ायदा होगा। आज आप आए हुए, आपका भी मुताले का शौक़ है, तो कोई किताब ऐसी सजेस्ट कीजिए जो ये पढ़ें, और बताइए भी क्यों पढ़ें। भाई मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ें और उनकी किताबें पढ़ें। आबे गुम पढ़ें, चराग़ तले पढ़ें। तंज़ो मिज़ा है, मज़ा भी आएगा, उर्दू भी साफ़ होगी। और मज़े मज़े के किस्से, कहानियाँ बहुत मज़े के किस्से, और बहुत मज़ा आएगा आपको। ज़रूर पढ़िए भाई। वाह। ख़वातीन आज़ाद, ये थे पारस मसरूर। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सोकर पाकिस्तान के लिए उठकर कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।